प्रसिद्ध अभिनेता रजा मुराद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजा मुराद साहब, एक के बाद एक सदमा अगर देखें तो मौसीकी और संगीत और साथ ही साथ बॉलीवुड के लिए यार बिना चैन कहाँ रे, बप्पी लहरी साहब नहीं रहे, किन शब्दों में आप इस अपूर्णीय क्षति को कहेंगे? मुझे तो ऐसा सदमा पहुंचा है ये खबर सुन के, मैं आपको बता नहीं सकता। दुनिया के लिए वो म्यूजिक डायरेक्टर थे, मेरे बचपन के दोस्त थे वो। हम 5 या 6 साल के थे, हम पड़ोसी थे और हम दोस्त थे। तो तब से मैं बप्पी को जानता हूं और कभी उनसे मेरा सिलसिला मिलने का टूटा नहीं। बहुत जल्दी उन्हें ब्रेक मिल गया बतौर म्यूजिक डायरेक्टर और उन्होंने हमेशा अपने संगीत का जलवा बिखरा। वो तो खैर सारी जिंदगी काम ही करते रहे और पूरी दुनिया उनके फन से वाकिफ है, उनकी वर्सेटिलिटी से वाकिफ है। लेकिन मैं बतौर इंसान उन्हें बहुत करीब से जानता था। इतनी शोहरत पाने के बावजूद, इतनी ख्याति प्राप्त करने के बावजूद बहुत ही दिल का सीधा सच्चा इंसान था। कभी उसमें कोई गुरूर या कभी कोई घमंड नहीं आया। बहुत ही प्यार से, हलीमी से, विनम्रता से बात करते थे और अपने काम में खोए रहते थे और बहुत वर्सटाइल थे वो भारतीय संगीत हो, क्लासिकी संगीत हो और डिस्को को उन्होंने एक नया आयाम दिया, एक नई पहचान दी। डिस्को से उन्होंने परिचय कराया और डिस्को उनके संगीत की वजह से हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा मकबूल हुआ, लोकप्रिय हुआ। तो सारी जिंदगी उन्होंने काम किया और भगवान ने, अल्लाह ने उन्हें सिर्फ म्यूजिक के ही लिए भेजा था। वो अपने काम में डूबे रहते थे, अपने काम में खोए रहते थे और बहुत अच्छा गाते भी थे, खुद भी गाते थे। तो एक उनका बहुत मशहूर गाना है, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। बप्पी दा आपके गीत तो हमेशा याद रहेंगे, लेकिन आप ही अलविदा कह के चले गए। आपने कहा कभी अलविदा ना कहना, लेकिन आज आपने अलविदा कह दिया। आप शारीरिक तौर पे हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन आपका किया हुआ काम, आपके हिट गाने हमेशा हमारे कानों में रस घोलते रहेंगे। और आपने एक जन्म में जितना काम किया, एक आम आदमी शायद 7 जन्म में भी इतना काम नहीं कर सकता जितना आपने किया है। इंसान आता है, ऊपर वाला जब चाहे उसे बुला लेता है, लेकिन आपने एक ही जिंदगी में इतना काम किया जी कि एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता जितना आपने काम किया। रजा साहब, क्योंकि आपने कहा कि आप उनके बचपन के दोस्त थे, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा रोचक वाकया जो आपको आज उनकी स्मृति में याद आ रहा हो? क्योंकि ये तो वो कहते ही थे बप्पी दा की कभी अलविदा ना कहना, क्योंकि अलविदा कहने से दोबारा मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है, लेकिन वो हमारी यादों में हमेशा साथ रहेंगे। उनका मुस्कुराता वो जो ये चेहरा है, उनके सहज, सरल और सौम्य स्वभाव का परिचायक है। कोई ऐसा वाकया बचपन का जो आप साझा करना? मुझे याद है, शुरू से ही काफी माशाल्लाह गोल मटोल थे, शुरू से, बचपन से। तो बड़ा भोला सा चेहरा उस बच्चे का, छोटे बच्चे का। तो मैं उनके गाल तोड़ता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था और मैं गाल तोड़ता था तो वो रोकर भागते थे और अपने वाले साहब से शिकायत करते थे कि मुझे मारा। मैंने कहा मैंने मारा नहीं, मैंने तो खाली गाल पे इसको प्यार से मैंने हाथ रखा, मैंने मारा नहीं इसको। तो ये बातें उनके वाले साहब मिलते थे तो आज भी मुझे याद दिलाते थे वो बचपन के वाक़े। और हम दोनों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे, मानिक की ऊपर एक बहुत ही मशहूर स्कूल है यहाँ पे मुंबई में। बिल्कुल। तो और बप्पी दा से वहाँ भी मुलाकात होती थी, वो भी बच्चों को छोड़ने आते थे, मैं भी छोड़ने आता था और बच्चों को। बिल्कुल रजा साहब, ये जो मीठी यादें हैं, मीठी स्मृतियां हैं और खट्टे मीठे पल जो आपने उनके साथ बताए, आपने साझा किए, किस तरह से आप उन्हें याद कर रहे हैं, आप ही नहीं पूरा देश और हम सब उनको याद करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खास तौर पर सुबह सवेरे डी न्यूज़ से जुड़ने के लिए।